क्या आपने कभी उस जगह का नाम सुना है जहां वक्त खुद मर जाता है, जहां दीवारें सांस लेती हैं और आईने अपने अक्स भूल जाते हैं? ऐसी जगह जहां मौजूदगी से ज्यादा डरावनी सिर्फ गैर मौजूदगी है। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह के बारे में है, मेहताब नगर के कॉलोनी नंबर 13 के बारे में। वहां जो भी गया वो वापस आया जरूर, मगर वही नहीं रहा जो गया था। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसका नाम कोई नहीं जानता। और अब मैं आपको वहीं ले चलूंगा, उस हौलनाक रात की तरफ, जब 3 लोग अंदर गए थे और सिर्फ 2 बाहर निकले। या यूं कहें कि 2 ही बाहर आए थे, मगर 3 के जिस्मों के साथ। ये वो कहानी है जिसे सरकारी फाइलों ने गैर तस्दीक शुदा करार देकर बंद कर दिया। ये उन आवाज़ों की कहानी है जो दीवारों में कैद हैं, उन सायों की कहानी है जो आईनों में रहते हैं बगैर किसी जिस्म के। ये उस घर की कहानी है जो अपने बासियों को कभी जाने नहीं देता। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इमारत अपने अंदर कितनी रूहें कैद कर सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 10, 100, 1000? मेहताब नगर के कॉलोनी नंबर 13 का जवाब आपको हमेशा के लिए खामोश कर देगा, क्योंकि वो घर जिंदा है और वो हमेशा भूखा रहता है। हवा का एक तेज झोंका जमीन से उठे खुश्क पत्तों को हवा में उड़ा ले गया। सामने खड़ी 3 मंजिला इमारत, जिसे लोग महज कॉलोनी नंबर 13 कहते थे, अपनी बोसीदा खिड़कियों से हमारी तरफ देख रही थी, जैसे कोई भूरे आंखों वाला अफरीद। उसकी दीवारों पर सयाह धब्बे थे, या शायद ये धब्बे नहीं बल्कि वो जगहें थीं जहां पलस्तर ने खून सहने से इनकार कर दिया था। आरिफ ने अपनी वैन की चाबी घुमाई और मेरी और सारा की तरफ देखा। उसकी आवाज में वही पुरजोश बेचैनी थी जो हर अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर में होनी चाहिए। तो फिर यही है वो मशहूर जमाना हॉन्टेड हाउस। लोकल लोग तो इसके सामने से गुजरते हुए भी नजर नीची रखते हैं। सारा, हमारी साउंड रिकॉर्डिस्ट, ने अपने माइक को थामे हुए कांपती हुई सांस ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई यहां अंदर जा रहे हैं। राशिद भाई ने कहा था ना कि ये जगह इसकी अपनी मर्जी है। मैं फोटोग्राफर एहसन ने कैमरा उठाया और पहली तस्वीर खींची। शटर का आवाज ने परिंदों को खामोश कर दिया। सब बकवास है, यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है जिसे किस्सा कहानियों ने डरावना बना दिया है। आरिफ ने अपना बैग खोला और 3 हेड लैंप निकाले। तो फिर चलो इसके अफसाने को हकीकत में बदलते हैं। आज रात हम यहां रुकेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और साबित करेंगे कि यह सब महज तवहुमात है। दरवाजा खटखटाया। उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी, मगर वो बंद था, ऐसे बंद जैसे कोई अंदर से दबाए हुए हो। आरिफ ने जोर लगाया। एक चीख की सी आवाज आई और दरवाजा खुला। अंदर से सड़ांद और नम मिट्टी की बू ने हमारा इस्तकबाल किया। अंदर की हवा में एक अजीब सी जमूद था। ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त यहां सुस्त होकर रह गया है। हॉल में एक पुराना पड़ा हुआ स्वेटर था जिस पर अभी तक धूल जमी हुई थी। सारा ने माइक आगे बढ़ाया। कुछ आवाजें, बहुत मध्यम, जैसे रोने की आवाज। हमने कान लगाया। खामोशी। फिर एक आवाज आई, वाज़ेह, दिल दहला देने वाली, एक औरत के रोने की, जो दीवारों के अंदर से आ रही थी और फिर यकायक बंद हो गई। आलिफ ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। लॉगबुक एंट्री नंबर 1, वक्त रात 9:15। पहली गैर मामूली आवाज रिकॉर्ड। हम आगे बढ़े। सीढ़ियां चीखीं, हर कदम पर एक कराहत सी। पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा बिल्कुल साफ था, बाकी तमाम दरवाजों के बरक्स, जहां मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अंदर एक पुराना आईना था जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। सारा ने कहा, अजीब बात है, दूसरे तमाम कमरे गर्दालूद हैं, मगर ये एक बिल्कुल साफ है। मैंने कपड़ा हटाया। आईने में हम तीनों की अक्स साफ नजर आ रही थी, मगर फिर मेरे पीछे एक चौथी शक्ल नजर आई। एक खातून सफेद लिबास में खड़ी थी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। आरिफ ने मेरा चेहरा देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा, मगर मेरी आवाज कांप रही थी। रात गहरी होती गई। हमने बेसमेंट में जाने का फैसला किया। वहां का दरवाजा लोहे का बना हुआ था, जंगालूद मगर मजबूत। उस पर एक ताला लगा हुआ था अंदर से। यह कैसे मुमकिन है? सारा ने हैरत से कहा। ताला अंदर से लगा है तो फिर अंदर कोई है? आरिफ ने दरवाजा ठोंका। हेलो, कोई है? जवाब में खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई कागज पलट रहा है। और फिर एक लोरी, एक औरत की आवाज में लोरी। सोने दे बच्चे तू न रो, यहां हर कोई है तेरा ही तो। सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये लोरी मैं जानती हूँ, मेरी दादी मुझे यही लोरी सुनाया करती थी, मगर वो तो आज से 15 साल पहले फौत हो गई थीं। हम वापस ऊपर आए। खौफ ने हमारे दिल दबोच लिए थे। मैंने कैमरा चेक किया।
मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मेरी खींची हुई तमाम तस्वीरों में हर खिड़की के पीछे एक ही शक्ल नजर आ रही थी, वही सफ़ेद लिबास वाली खातून। रात के 2 बजे वाक़यात ने एक और मोड़ लिया। आरिफ गायब हो गया। हमने उसे ढूंढा, पूरा मकान छान मारा, वो कहीं नहीं था। फिर सारा ने नोटिस किया, बेसमेंट का वो लोहे का दरवाज़ा अब खुला हुआ था। नीचे उतरते हुए हमारे पांव लरज रहे थे। तहखाना बर्फ खाने जैसा ठंडा था। दरमियान में एक मेज़ थी जिस पर एक पुराना डायरी पड़ा हुआ था। उसका पहला सफ़ा खुला हुआ था। इस पर लिखा था, वो मुझे ढूंढ रहे हैं मगर वो नहीं जानते कि मैं हूं ही नहीं। मैं हो चुकी थी जब से उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। अब वो भी हो जाएंगे। ये घर भूखा है और ये हमेशा भूखा रहेगा। सारा ने चीख मारकर डायरी फेंक दी। ये आरिफ की लिखावट है, मगर ये कैसे? फिर हमने आवाज़ सुनी, आरिफ की आवाज़ ऊपर से आ रही थी। एहसन, सारा, तुम कहाँ हो? हम दौड़ते हुए ऊपर आए। आरिफ हॉल में खड़ा था, बिल्कुल मामूल के मुताबिक। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें ढूंढा पूरा मकान। सारा ने हैरत से कहा, मगर हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम गायब हो गए थे। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं तो नीचे तहखाने में रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ गलत था। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा थी, बेजा थी। और फिर मैंने नोटिस किया, उसके जूते बिल्कुल साफ थे, जबकि तहखाने की मिट्टी और नमी से हमारे जूते मुकम्मल तौर पर गंदे हो चुके थे। रात के 3 बजे सारा ने कहा कि उसे नींद आ रही है। वो एक कमरे में जाकर सो गई। मैं और आरिफ बैठे हुए थे। खामोशी घनी होती जा रही थी। आरिफ ने अचानक कहा, तुम जानते हो इस जगह की असल हकीकत क्या है? मैंने सर हिलाया। ये घर नहीं है एहसन, ये एक फंदा है। ये उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो खो जाने के खौफ में मुब्तला हैं, और फिर ये उन्हें कभी जाने नहीं देता। उसकी आवाज़ बदल गई थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। आरिफ, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराया और उसकी आंखें अब वो आंखें नहीं रही थीं, वो सयाह थीं, मुकम्मल तौर पर सयाह। आरिफ, वो तो तहखाने में ही रह गया। हमें एक नए जिस्म की ज़रूरत थी और तुम तीनों बहुत अच्छे उम्मीदवार थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की मगर मेरे पांव जम गए। तुमने डायरी पढ़ी? उसने कहा, वो सच है, ये घर जिंदा है और हम इसके आज़ा हैं। हमारी रूहें यहीं कैद हैं। हमें सिर्फ जिस्म चाहिए, नए जिस्म, ताकि हम बाहर जा सकें। तुम्हारा दोस्त आरिफ अब हमारे साथ है। अब तुम्हारी बारी है, और फिर तुम्हारी दोस्त सारा की। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में ही घुट गई। नहीं, हाँ, वो करीब आया। उसके हाथ ठंडे थे। खुशामदीद एहसन, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। मैंने अपनी आखिरी कुव्वत के साथ अपना कैमरा उठाया और उसकी आंखों में फ्लैश चलाया। वो चीखा, एक खौफनाक गैर इंसानी चीख। मैं भागा सारा के कमरे की तरफ। दरवाज़ा खोला। सारा बिस्तर पर सोई हुई थी, मगर उसके साथ बिस्तर पर एक और शक्ल थी, वही सफ़ेद लिबास वाली खातून जो सारा के बराबर लेटी हुई थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी। मैंने सारा को झंझोड़ा, उठो, जल्दी उठो। सारा की आंखें खुलीं, मगर वो खाली थीं। वो मुस्कुराईं, एहसन, तुम भी आ गए। अब हम सब इकट्ठे होंगे, हमेशा के लिए। मैं पीछे हटा। वो औरत अब बिस्तर पर नहीं थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने महसूस किया, उसके हाथ मेरी गर्दन को छू रहे थे, ठंडे मुर्दा हाथ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, आखिरी दुआ पढ़ी, और फिर सब खामोश हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं हॉल में था। सूरज निकल आया था। सारा और आरिफ मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। तुमने तो नींद में ही चीख मारना शुरू कर दिया। आरिफ हंस पड़ा। चलो यहाँ से निकलते हैं, रात बहुत अजीब गुजरी। मैंने गहरी सांस ली। क्या सब एक ख्वाब था? बाहर निकलते हुए मैंने मुड़कर आखिरी बार मकान को देखा। खिड़की पर 3 शक्लें खड़ी थीं, हमारी शक्लें, और उनके पीछे दर्जनों चेहरे मुस्कुराते हुए हमें अलविदा कहते हुए। और इस तरह हम बाहर आ गए, मेहताब नगर के कॉलोनी नंबर 13 से। लेकिन क्या वाकई आज जब मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ, मेरे सामने मेरी अपनी फ़ोटो है। मैं हूँ मकान के सामने खड़ा, मुस्कुराता हुआ। लेकिन मुझे याद नहीं कि ये फ़ोटो कब खींची गई थी। सारा और आरिफ अब मेरे साथ बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं वही नहीं रहा। वो कहते हैं कि मेरी आंखें अब किसी और की हैं। और रातों को जब मैं सोने लगता हूँ तो मुझे लोरी सुनाई देती है, वही लोरी, सोने दे बच्चे तू ना रो, यहाँ हर कोई है तेरा ही तो। और मैं जानता हूँ हम तीनों वहाँ से बाहर आए थे, मगर हम में से कोई भी वहाँ से आया हुआ नहीं था। हम में से हर एक किसी न किसी को वहाँ छोड़ आया था, और अब वो हमारे अंदर है। तो सुनने वालों, मेरे सवाल ये हैं,
जब आप आईने में अपना अक्स देखें तो कैसे यकीन करेंगे कि वो वाकई आप ही हैं? और अगर एक जगह आपकी रूह को हड़प लेने की ताकत रखती हो तो क्या वो आपकी यादें भी चुरा सकती है? दोस्तों, ये थी मेहताब नगर के कॉलोनी नंबर 13 की कहानी। क्या आपको लगता है कि एहसन, सारा और आरिफ वाकई बाहर आ गए थे, या वो अभी भी वहीं हैं, हमारे दरमियान? अपने ख्यालात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही पुरस्कार और डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो सीक्रेट मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो से फौरी आगाह हो सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज, और याद रखें, कभी किसी ऐसी जगह का दरवाज़ा न खटखटाएं जो आपको पहले ही अंदर आने की दावत दे रही हो।